मैं NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय विजय कुमार बंधु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई की अलख जगाई और 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जब हम अपने घरों में इस भीषण गर्मी में चैन से नहीं रह पा रहे हैं, वे लगातार इस पूरे देश में हम समस्त NPS कर्मचारियों की पेंशन की लड़ाई के लिए वो भरी दोपहरी में घूम करके और हमको अपना अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सम्मानीय मंच को बताना चाहता हूँ कि वो 1 जून से बिहार के चंपारण से इस रथ को लेकर के चले हुए हैं और यहाँ से सागर होते हुए विभिन्न मध्य प्रदेश के जिलों में होते हुए इसके बाद महाराष्ट्र में उनकी पेंशन अधिकार यात्रा जाएगी। मैं समस्त शिक्षकों की ओर से, समस्त NPS कर्मचारियों की ओर से विजय कुमार बंधु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय मंच, जो हमारी पीड़ा है वो वास्तव में 800, 1000, 1100, 1200, 1500 रुपए की ये जो पेंशन है, यही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि ये 800 रुपए की पेंशन हमें दी किस लिए जा रही है। कोई हमारे सम्मानीय मंच में से बता सकते हैं कि 800 रुपए में कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपना जीवन यापन गुजारा कर सकता है? आज तक हमारी समझ में नहीं आया कि ये 800 रुपए किस लिए। एक रिटायर्ड टीचर्स महिला बहुत देर तक इंतजार करती रही कि विधायक जी आएंगे, उनके सामने मैं अपनी पीड़ा रखूंगी। मैं उनकी पीड़ा सम्मानीय मंच के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमती ज्योति भूसारी शिक्षा कर्मी थी 1996 से और ये रिटायर हुई मार्च 2018 में। अंतिम वेतन था उनका 37,400 रुपए और जब रिटायर हुई तो उनकी पेंशन 600 रुपए। वो अपना पेंशन बॉन्ड यहाँ पर लेकर के आई थी कि मैं शासन के प्रतिनिधि माननीय विधायक जी को अपना ये पेंशन बॉन्ड दिखाऊंगी कि ये 600 रुपए की जो पेंशन मुझे दी जा रही है इससे मैं क्या करूं। साथियों, आप सबको मालूम, मैं इस मंच के माध्यम से इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारी बहन है ये हमारी सबकी लाडली है, लेकिन सरकार की लाडली बहन क्यों नहीं है? 1000 रुपए आप लाडली बहन को दे रहे हैं और ये जो 30 साल की सेवा करने वाली हमारी बहन है ये लाडली बहन नहीं हो सकती। इतना बड़ा भेदभाव, 1000 रुपए लाडली बहन को, लेकिन एक शिक्षिका जो 30 साल तक अपनी सेवा देती है उसको मात्र 600 रुपए। इतना बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी विसंगति इस पेंशन योजना को समझने का इससे कोई और आसान तरीका हो नहीं सकता। ये सरकार वो सरकार, झूठे वादों की सरकार, ये सरकार वो सरकार, झूठे वादों की सरकार। साथियों, कांग्रेस सरकार हमारे NPS कर्मचारियों के वोट का सपना देख रही है। मैं एक NPS कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि ये सपना हम आपका पूरा करेंगे। आवाज दो। लेकिन हमारी एक शर्त, जब ये पेंशन बहाल होगी प्रदेश में, हमें पूरा विश्वास है कि इसमें कांग्रेस की सरकार आएगी और पेंशन बहाल होगी। लेकिन जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा अवधि की गणना 2018 से होगी। किसी भी शिक्षक को पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी शर्त है
कि जब तक प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना का वादा हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं करेंगे, किसी भी शिक्षक का वोट उनको नहीं मिलेगा। आपके वचन पत्र में होना चाहिए कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करके पेंशन बहाल की जाएगी। सिंघोर जी संघर्ष करो। हमारे साथ लगातार हम कांग्रेस के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं और अपनी बात कहते आ रहे हैं कि ये शर्त आप जोड़ दीजिए कि शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक और गुरुजी की सेवा पेंशन प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी। लेकिन आज तक चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे उनके कोई प्रतिनिधि हो, अभी हमने विधायक जी के सामने भी चिट्ठी रखी थी, लेकिन उन्होंने भी वरिष्ठता की बात नहीं की। आज मैं सम्मानीय मंच के सामने ये बिल्कुल बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, इतने इस पेंशन की लड़ाई में 3.5 लाख शिक्षक पेंशन की लड़ाई में आगे हैं। यदि उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर ये पेंशन योजना जो बहाल होगी उसका क्या मतलब? इसीलिए हमारा समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से आपसे बार बार निवेदन है, आग्रह है कि हम वोटों का अंबार लगाएं। सिर्फ शिक्षक के वोट नहीं होता, उसका परिवार तो होता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जाने किस किस की वोट का अधिकार शिक्षक को होता है। वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए, माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से ये घोषणा कराई जाए, वचन पत्र में पुरानी पेंशन वरिष्ठता के साथ दी जाए, ये शामिल की जाए। निश्चित रूप से एक वोट शिक्षक का और एक वोट एनपीएस कर्मचारी अधिकारी का आपका है। माननीय मंच थोड़ा ध्यान दें। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 खंडिका 16 जिसमें लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में सट्टा नहीं लगाएगा। इसके बावजूद भी न केवल सरकार बल्कि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सट्टा खेलते 10% कर्मचारी का, 14% शासन का, 24% पूरा का पूरा पैसा सेक्टर में लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जो सिविल सेवा आचरण नियम है उसका खुला उल्लंघन है और हम ऐसी सट्टा पर आधारित पेंशन योजना का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इस एनपीएस योजना में सुधार पे विचार करेंगे। अरे जब 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू कर दी है तो अब हम एनपीएस में सुधार को क्यों स्वीकार करें? किसी भी स्थिति में एनपीएस किसी भी सुधार के साथ हमको स्वीकार नहीं। आज जब इतनी बातें हुई है तो मैं सभी शिक्षक साथियों से और सभी एनपीएस कर्मचारी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि एक बार अपनी ताकत, अपनी वोट की ताकत दिखा, जोरदार नारे के साथ बोले पेंशन नहीं तो वोट नहीं। खड़े होकर बोले अपने साथ से पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डी.के. सिंघोर जी, ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। और 5 से 10 मिनट के बीच में हमारे बीच में विजय कुमार